आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी क्या होती है? वह पैरामीटर जो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का फिजिकल कंडीशन को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल से समझते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे ये हमारा हो गया रूम, ठीक है, ये क्या हो गया? रूम। इसको हमने मान लिया सिस्टम। रूम क्या हो गया हमारे लिए? एक सिस्टम हो गया। इसमें क्या भरी हुई है? एयर, ठीक है, इसमें एयर भरी हुई है। तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, कुछ मास होगी, वॉल्यूम होगा, कुछ इसकी डेंसिटी होगी। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी जो होती है वह पैरामीटर, ये जो पैरामीटर हैं, ये पैरामीटर थर्मोडायनेमिक सिस्टम के फिजिकल कंडीशन को बताते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स को बताते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। अभी मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होती क्या है। ये बेसिकली टू टाइप्स की होती है। इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा हो गया हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन मास। ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। शेप एंड साइज से क्या होती है? ये फ्री होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। शेप एंड साइज से इसको कोई खास फर्क पड़ता ही नहीं। इसका क्या मतलब है? एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर वाटर लेते हैं एक बड़े पॉट में, यहाँ पे अगर इसमें जो वाटर भरी हुई है, वाटर अगर उसका टेम्परेचर जो है वो ठंडा है तो वो एक स्मॉल पॉट में भी क्या होगा? ठंडा ही होगा। और अगर वो हॉट है, गर्म है, तो वो स्मॉल पॉट में भी गर्म होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टेम्परेचर है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। दूसरा एग्जांपल जो होगा क्या नाम है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए, दूसरा वो है प्रेशर। प्रेशर को हम समझते हैं जैसे एक रूम है, रूम में क्या भरा हुआ? एयर। तो एक कॉर्नर पे जो एयर है उसका जो प्रेशर है, मैं मान लेता हूँ P1 है, तो दूसरे पॉइंट पे भी P1 ही होगा। प्रेशर जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो चेंज नहीं होगा। तीसरा एग्जांपल जो हमारे लिए होगा वो होगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल एक वाटर लिया हमने एक बिग पॉट में, मान लेते हैं ये 100 लीटर के आसपास है, और एक में हमने लिया 1 लीटर। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, 100 डिग्री होगा इसका भी और 100 डिग्री होगा इसका भी। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा वो भी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से हमारे कुछ और एग्जांपल हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें सबसे लास्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम स्पेसिफिक क्वांटिटी कहते हैं। स्पेसिफिक, ये जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय मास। तो अभी हमने देखा कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसके ये कुछ पैरामीटर्स हैं
जिसका हमने अभी आपको एग्जाम्पल से बताया। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये जो होता है डिपेंड ऑन मास, डिपेंड ऑन मास, ये मास के ऊपर क्या करता है, डिपेंड करता है। एग्जाम्पल से हम लेके समझते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा लेंथ, दूसरा होगा मास, तीसरा होगा वॉल्यूम, चौथा होगा एनर्जी। ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन मास। इसका एक एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं कि होता क्या है। जैसे ये एक हमारा मान लीजिए रूम है, इसमें क्या भरी हुई है, एयर। ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। इसमें क्या भरी हुई है, एयर। ठीक। इसमें कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगी, ये होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड कर देंगे। इसको हमने 2 पार्ट्स में क्या करा, डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। अभी मैंने बताया कि प्रेशर जो है वो चेंज साइज पे, जो प्रेशर है वो साइज पे डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी जो हमारा प्रेशर मान लेते हैं P1 था, तो यहाँ पर भी P1 ही होगा। दूसरा जो है टेम्परेचर, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये T1 था तो T1 होगा। बट मास पर ये फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर इनकेस अगर M1 था तो यहाँ M2 हो जाएगा, और वॉल्यूम पे भी चेंज आएंगे, यहाँ पे V2 हो जाएगा। डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि वह पैरामीटर जो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करते उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में पूछता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है, इसके जो सबसे मेन पॉइंट है उसको नोट करके आप लिख लो। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये पॉइंट फंक्शन होता है। ठीक है, पॉइंट फंक्शन होता है। दूसरा, पहला जो है ये पॉइंट फंक्शन होता है। दूसरा, ये पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता, पास्ट हिस्ट्री पे डिपेंड नहीं करता। फ्री पास्ट हिस्ट्री, फ्री पास्ट हिस्ट्री। जो इसमें तीसरा पॉइंट है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशिएट होता है। एग्जैक्ट क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। और जो इसमें चौथा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि हीट क्या है, हीट कौन सी प्रॉपर्टी है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी, हीट जो है वो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन क्या होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं स्टेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये कप ऑफ कॉफी, अभी जो इसका टेम्परेचर है वो क्या है, 80 डिग्री। ये जो टेम्परेचर है ये क्या बता रहा है, टेम्परेचर जो बता रहा है इसकी अवस्था को बता रहा है, करंट सिचुएशन को बता रहा है कि ये जो कॉफी है अभी वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, इसका मतलब ये गर्म है। कहने का मतलब होता है कि किसी भी सिस्टम का एक्चुअल कंडीशन उस टाइम पे क्या है, उसकी अवस्था अभी क्या है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अभी ये कप ऑफ कॉफी है, अब इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 20। अब इसका पहले तो 80 था, ये बता रहा था कि ये गर्म है, अभी 20 हो गया तो मतलब ठंडी है। ठंडा क्या है, वो इसकी स्टेट को, इसकी अवस्था को, उसकी पोजीशन को बता रहा है कि वो अभी किस स्टेट में है। दूसरा पॉइंट जो इसमें है, स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है,
स्टेट वेरिएबल जो है, जैसे मान लीजिए कि इसका जो टेम्परेचर है अभी 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में मान लीजिए प्रेशर में, टेम्परेचर में, इसके कुछ वैल्यू में अगर हम चेंज कर पा रहे हैं, चेंज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल स्टेट बोलते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है हमारे लिए वो होगा स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब ये होता है कि वह चीज जो पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे। कहने का मतलब ये है कि इनिशियल में मान लीजिए कुछ ये था और फाइनल जो है वो कुछ ये हो गया, तो इसमें हमें ये किस तरीके से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें उससे कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट है हमारा स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी चीज इनिशियल में क्या है और फाइनल में क्या होगी, हमें उसके पाथ से कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब ये है कि स्टेट फंक्शन जो होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, बट पाथ फंक्शन जो है वो किस रास्ते से होकर गया, कैसे गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे आप देखिए, ये है कोई बंदा यहाँ पर खड़ा और ये पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू mgh, क्योंकि यहाँ पे हाइट क्या है? 0, और उसे हमें यहाँ पे पहुँचाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? mgh। अब क्या होगा? वो 0 नहीं होगा, नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ हाइट होगी और ये जो हाइट होगी उसी हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको समझा रहा था कि स्टेट फंक्शन क्या होता है। अभी मान लीजिए कोई बंदा है जो यहाँ पे इनिशियल स्टेज पे है, अब उसे हमें टॉप पे पहुँचाना है, ठीक है। अब टॉप पे जो पहुँचाने के हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला ये है कि हम इसको यहाँ से किसी भी तरह से डायरेक्ट पहुँचा दें यहाँ से, और दूसरा एक रास्ता ये है कि वाया कार, पहाड़ों में रास्ते होते हैं, इस तरह से पहुंचा दिया हमने यहाँ। तो अब आप देखिए कि हमारे पास दो रास्ते हैं। स्टेट फंक्शन कहता है कि हमें रास्तों से कोई मतलब नहीं, वो किस रास्ते से गया, कैसे गया, उससे कोई मतलब नहीं। हमें ये मतलब है कि इनिशियल वो कहाँ था और लास्ट में कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो हम डिफाइन कर सकते हैं स्टेट फंक्शन को कि जो उसकी इनिशियल स्टेज है और उसका फाइनल स्टेज, पाथ के ऊपर हमें कोई डिपेंड नहीं कर रहा। अभी वो यहाँ जमीन पे था, थोड़ी देर बाद वो पहुंच गया टॉप पे, बट जो पाथ फंक्शन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ये इस रास्ते से होते हुए गया, ठीक है। ये जो पाथ है इसको जब फॉलो करेगा, एक एक पॉइंट को डिफाइन करते हुए यहाँ से वहां तक गया, तो इसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन जो होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, जबकि स्टेट फंक्शन स्टेट के पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसमें बेसिकली हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो इनिशियल में क्या था और फाइनल में क्या हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।